अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज 9वीं जमात के साइंस के दूसरे सबक की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है काम और तवानाई। इंग्लिश में से कहते हैं वर्क एंड एनर्जी। इस सबक में हम जो सब टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हैं काम, तवानाई, मैकेनिकी तवानाई, बक़ाए तवानाई का क़ानून और आज़ादाना गिरना यानी सकूत। सबक की शुरुआत में तमहीद के तौर पे आपको 4 तस्वीर दी गई हैं। मुशाहिदा कीजिए के उन्वान से। आपको मुशाहिदा करके ये बताना है कि उन तस्वीर में काम हुआ है या नहीं हुआ है। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक बच्ची कुछ लिख रही है, तो जाहिर है इस सूरत में जिस्म में कोई हटाव नहीं हुआ है, इसलिए काम भी नहीं हुआ है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक बच्चा खेल रहा है गेंद से, तो उस तस्वीर में जिस्म में हटाव वाक़ हुआ है, इसलिए काम हुआ है। तीसरी तस्वीर में एक बच्ची टीवी देख रही है, इस सिचुएशन में भी कोई काम नहीं हुआ है चूँकि जिसमें कोई हटाव नहीं हुआ है। और आखिरी यानी चौथी तस्वीर में एक मज़दूर वज़न का थैला लेके जा रहा है। इस सूरत में चूँकि जिस्म में हटाव वाक़ हुआ है, इसलिए काम भी हुआ है। अब बताइए तो भला के उन्वान से आपसे जो 2 सवालात पूछे हुए हैं, ऊपर की तस्वीर में किन किन हालतों में काम अंजाम पाया है, और दूसरा सवाल है साइंसी नुक्ता नज़र से काम हुआ है या नहीं हुआ है, ये हम कब कह सकते हैं। तो साइंसी नुक्ते नज़र से जब किसी जिस्म में क़ुव्वत के असर से उसी सिमत में हटाव होता है, तब ये कहा जाता है कि काम हुआ है। आम ज़िंदगी में हम ये कहते हैं कि मैं बहुत देर से लिख रहा हूँ, मैं बहुत देर से कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ, या मैं बहुत देर से पढ़ रहा हूँ, मैं बहुत देर से टीवी देख रहा हूँ। इन सिचुएशंस को हम समझते हैं और कहते भी हैं कि ये काम है, लेकिन साइंसी नुक्ते नज़र से ये काम नहीं है। साइंसी नुक्ते नज़र से काम उस वक्त अंजाम पाता है जब किसी जिस्म में क़ुव्वत के असर से हटाव वाक़ होता है। अब आपको ज़रा याद कीजिए कि उन्वान के तहत सवाल पूछा हुआ है कि क़ुव्वत की क़िस्में और मिसालें कौन सी हैं। जैसे कि हमने गुज़िश्ता जमात में पढ़ा है, क़ुव्वत की जो क़िस्में हैं वो रगड़ की क़ुव्वत एक होती है, मक़नातीसी क़ुव्वत होती है, ज़मीन की कशिश सख़ल की क़ुव्वत होती है। इस तरह से बहुत सी क़ुव्वतें कायनात में पाई जाती हैं। इसके बाद आइए दिमाग पर ज़ोर दें के तहत आपसे सवाल पूछा हुआ है कि किसी जिस्म का हटाव क़ुव्वत की सिमत होने से किया गया काम मालूम करने का तरीक़ा आपने सीखा है, लेकिन अगर जिस्म का हटाव क़ुव्वत की सिमत ना होता तब किया गया काम किस तरह मालूम किया जा सकता है। देखिए, शक्ल अलीफ में किताब को खिसकाने पर रगड़ की क़ुव्वत पैदा होगी, क़ुव्वत भी होगी। देखिए शक्ल बे और जीम में आप देखिए, लड़की खिलौने को खींच के लेके जा रही है और उसका धागा जो है इस तरह से एंगल बनाते हुए खिलौना इस सिमत में जा रहा है और लड़की क़ुव्वत इस सिमत में लगा रही है। उस गाड़ी में हटाव हो रहा है, लेकिन पूरी तरह क़ुव्वत की सिमत में नहीं हो रहा है। ठीक है, क़ुव्वत की सिमत इधर है और लड़की इस सिमत में क़ुव्वत लगा रही है। ठीक है, ज़ाहिर है इस सूरत में हटाव और क़ुव्वत इसके दरमियान एक ज़ाविया बनता है। उस ज़ाविये की वजह से पूरी क़ुव्वत जो जिस्म को हरकत देने के लिए इस्तेमाल होना थी, वो पूरी क़ुव्वत इस्तेमाल नहीं होती है, क़ुव्वत ज़ाय हो जाती है। और एक मिसाल से देखिए, समझिए। फ़र्ज़ कीजिए ये बर्फ़ की सिल है और आप इसको इधर से धक्का देते हैं। ठीक है, तो बर्फ़ किसी सतह पे बड़ी आसानी से आगे चले जाएगी। ठीक, लेकिन अगर आप बर्फ़ को इस एंगल से धकेलते हैं तो जाहिर बात है कि उस सूरत में भी बर्फ़ आगे जाएगी, लेकिन चूँकि क़ुव्वत में और जिस्म के हटाव में ये एंगल बन रहा है, इस ज़ाविये की वजह से क़ुव्वत रगड़ में ज़ाय हो जाती है और क़ुव्वत का एक छोटा सा हिस्सा जिस्म को हरकत देने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे क़ुव्वत हटाव की सिमत में न हो, बल्कि हटाव की सिमत और क़ुव्वत की सिमत दोनों के बीच में एक ज़ाविया बन रहा है, तब किया गया काम किस तरह से मालूम करते हैं। अमल करने वाली क़ुव्वत और जिस्म के हटाव, उन दोनों के दरमियान जब ज़ाविया होता है, उस वक्त जो किया गया काम है
वो कैसे मालूम करते हैं ये इंशाल्लाह अभी हम समझेंगे। देखिए, ये यहाँ पे इस जिस्म पे क़ुव्वत इस सिमत में लगाई जा रही है F, ठीक है, लेकिन जाहिर है कि ये जाविया बन रहा है, ठीक, सीधे सीधे ऐसे नहीं क़ुव्वत लगाई जा रही है, बल्कि क़ुव्वत को इस सिमत में लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से क़ुव्वत का नुकसान हो रहा है। और असल क़ुव्वत जो इस पे काम कर रही है वो F1 है। क़ुव्वत तो इतनी लगाई जा रही है F, लेकिन असल क़ुव्वत F1 ही काम कर रही है इसके ऊपर। तो इस सूरत में जो इसका किया गया काम है वो रहेगा W इज़ इक्वल टू F1S। अब देखिए यहाँ पे कॉस थीटा, इल्म मुसल्लस के ज़रिए से कॉस थीटा की कीमत इस तरह से मालूम की जाती है। कॉस थीटा मसावी है मुत्तसिला ज़िला बटे वितर। यहाँ पे मुत्तसिला ज़िला है F1 और वितर है F, ठीक है। तो ये कीमत आ रही है कॉस थीटा इज़ इक्वल टू F1 अपॉन F। अब देखिए ये F, इसको मसावत की इस जानिब अगर भेजा जाए तो ये इस वक्त तक़सीम की हालत में है, लेकिन मसावत की दूसरी जानिब जाने पर ये ज़रब की हालत में आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे हमको F1 की कीमत मालूम होती है, ठीक है। F1 मसावी है, ठीक है, F कॉस थीटा। चलिए, अब ये जो मसावत है ये, ठीक है, इसको हम दोबारा से यहाँ पे लिखेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से और समझ में आ जाए। अब देखिए, ये जो मसावत है, इस मसावत को दोबारा से यहाँ पे मैं लिखता हूँ ताकि आपको यहाँ पे के टैली करने में आसानी हो। देखिए, ठीक है, यहाँ पे किया गया जो काम है W इज़ इक्वल टू F1S। अब ये F1 की जो कीमत है वो ये है, अभी हमने इल्म मुसल्लस के ज़रिए से F1 की कीमत हासिल की। F1 की जो कीमत है वो F कॉस थीटा के बराबर है, ठीक। अब हम इस मसावत में F1 की जगह F1 की कीमत रखेंगे तो हमको अगली मसावत हासिल होती है। देखिए, अब हमको फाइनल मसावत यहाँ पर हासिल हुई, W इज़ इक्वल टू F कॉस थीटा S। इस मसावत के ज़रिए से हम किसी भी जिस्म के ज़रिए से किया गया काम मालूम कर सकते हैं उस वक्त जबकि क़ुव्वत की सिमत और हटाव की सिमत दोनों के दरमियान एक ज़ाविया बनता है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर आपको पेज नंबर 19 पर यहाँ पे इस जदवल में 4 कॉलम दिए हुए हैं। पहले कॉलम में थीटा यानी ज़ाविया, यानी कितना ज़ाविया बनने पर उसके कितना जो है काम होगा और उसका नतीजा क्या निकलेगा, ये आपको यहाँ पे स्टडी करना है। दूसरे कॉलम में कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई है और तीसरे कॉलम में किया गया जो काम है W इज़ इक्वल टू F कॉस थीटा, उसकी कीमत दी हुई है। और आखिर में नतीजा, ये चौथा कॉलम है जो आपको भरना है। तो आप यहाँ पे पेंसिल से उस कॉलम में इसका नतीजा लिखेंगे। चलिए समझते हैं इस जदवल को। ज़ाविया, पहली सिचुएशन में ज़ाविया 0 डिग्री है, उस वक्त कॉस थीटा की जो वैल्यू आती है वो 1 होती है, यानी कॉस 0 की कीमत 1 है। तो उस वक्त किया गया जो काम है वो W इज़ इक्वल टू F होगा। चूँकि कॉस थीटा की कीमत 1 है, इसलिए ये मसावत जैसी कि वैसे W इज़ इक्वल टू F आ जाएगी। और इसका नतीजा क्या होगा? नतीजा आपको लिखना है क़ुव्वत की सिमत में हटाओ, क़ुव्वत की सिमत में हटाओ। दूसरी सिचुएशन में ज़ाविया दिया हुआ है 90 दर्जे का, उस वक्त कॉस थीटा यानी कॉस 90, आप डाल के देखिए, कैलकुलेटर पे आप डाल के देख सकते हैं। कॉस 90 की जो वैल्यू आती है वो 0 आती है, ठीक है। और जो किया गया काम रहेगा वो सिफर रहेगा। इसका नतीजा क्या होगा? नतीजे में लिखना है आपको कोई हटाव नहीं होगा। तीसरी सिचुएशन जदवल में दी हुई है कि जब 180 दर्जे का ज़ाविया बनता है उस वक्त कॉस थीटा यानी कॉस 180, इसकी कीमत -1 आती है और किया गया जो काम है W इज़ इक्वल टू -FS होगा। इसका नतीजा क्या निकलेगा वो लिखना है आपको, मुखालिफ सिमत में हटाव होगा। देखिए अगले पेज नंबर 20 पर आपको काम की इकाइयाँ दी हुई है एक बॉक्स में।
काम का ज़ाब्ता आपको मालूम है, क़ुव्वत ज़रब हटाव है। तो एसआई निज़ाम में क़ुव्वत की इकाई न्यूटन और हटाव की इकाई मीटर है, इसलिए काम की इकाई क्या होगी? न्यूटन मीटर। इसी को हम जूल कहते हैं। अब एक जूल कितना होता है देखिए, एक न्यूटन क़ुव्वत काम से क़ुव्वत ही की सिमत में जिसमें एक मीटर हटाव वाक़ होता है, तब किया गया काम एक जूल होता है। अब सीजीएस निज़ाम, जिसे हम छोटा निज़ाम भी कहते हैं, इसमें काम की इकाई क्या है ये हम देखेंगे। देखिए काम आसान है, क़ुव्वत ज़रब हटाओ, ठीक है। चलिए, क़ुव्वत की जो इकाई है वो सीजीएस निज़ाम में वो डाइन है, जो 10 की क़ुव्वत 5 जूल है। हटाव की जो इकाई है वो मीटर है, यानी 10 की क़ुव्वत 2 सेंटीमीटर। अब आप देखिए यहाँ पे क़ुव्वत नुमा है, क़ुव्वत नुमाओं की जमा हो जाएगी और ये आ जाएगा 10 की क़ुव्वत 7। 10 की क़ुव्वत 7 अर्ग सीजीएस निज़ाम में इसकी इकाई आ जाएगी, ठीक। अब आपको ये लग रहा होगा कि हमको जब जूल मालूम है कि काम की इकाई जूल है, तब यहाँ पे खामखा के आपको अर्ग इसकी वैल्यू क्यों दी जा रही है? तो हमको ये समझना चाहिए कि जब छोटे पैमाने नापे जाते हैं उस वक्त छोटी इकाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, अब आप जब कोई छोटी चीज़ लेते हैं उस वक्त, जैसे मिसाल के तौर पे आप इलायची लेते हैं, तो उस वक्त आप उसको छटाक में, तोले में लेते हैं। लेकिन अगर आप सोना ख़रीदने जाते हैं तो उस वक्त आप ग्राम में लेते हैं। अगर आप अनाज लेने जाते हैं आप किलोग्राम में लेते हैं। बड़े बड़े कारखानों में कोई चीज़ें ख़रीदी जाती है तो वो क्विंटल में ख़रीदी जाती हैं, टन में ख़रीदी जाती है। तो जितनी बड़ी बड़ी चीज़ों की पैमाइश की जाती है उतने बड़े बड़े पैमाने इस्तेमाल किए जाते हैं, उतनी बड़ी बड़ी इकाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं। जितना छोटी चीज़ों को नापा जाता है उतना उतना छोटी इकाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए यहाँ पे जूल और अर्ग दोनों इकाइयाँ दी हुई हैं। जूल ये एसआई सिस्टम में काम की इकाई है और अर्ग ये सीजीएस सिस्टम में काम की इकाई है।